हमारा अभियान चल रहा है, जन जागरूकता अभियान है। 1 तारीख से लेकर और 31/1/2026 तक जो अभियान चल रहा है। शराब पीकर वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। भोग के समय के अंदर ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे बड़े एक्सल वाली हो। एक तो दारू पी के गाड़ी ना चलाएं। हर आदमी को हम रोक के ड्राइवर को यही समझाते हैं कि भैया दारू पी के बिल्कुल गाड़ी मत चलाओ। सड़क सुरक्षा के बारे में बता रहे हैं। तमाम बैनर लगा रखे हैं, वहाँ पे शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, सीट बेल्ट का उपयोग करें। पुलिस की गाड़ी खड़ी है सामने, बड़ी देख के गाड़ी वाला ही सीट बेल्ट लगा ले ही, फोन फान नीचे धर ले ही, लेकिन भी के बाद में कोई नहीं दिखे तो फिर बड़े आगे जाके वो देखो, वही लापरवाही दिखी। सरकार का प्रशासन का हमारा तो ये समझाना बनता है, बिल्कुल बाकी सावधानी तो उन्हीं को रखनी पड़ेगी। ऋतु IVF, अब गुड न्यूज़ कन्फर्म है। अब हर महीने की 20 तारीख को आपके शहर सीकर में राम राम जी, मैं डिम्पल झलको सीकर पर आपको स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद हाँ पलसाना का अखेपुरा टोल पर NH 52 के ऊपर, और जियां कि अड़े 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान है वो चलाए जा रहे हैं। तो अड़े आज आप पहुंचा हाँ, और एक साथ ही अड़े मौजूद हैं पुलिस प्रशासन, राणोली थाना CI और टोल प्लाजा मैनेजर समय सिंह जी। काफ़ी आप देख सकें हाँ इन टोल का आप देख भी सको हो, काफ़ी वाहन अड़े आ रहे जा रहे हैं। तो अड़े जगह वाहन आव जाऊँगा बन रोक के देखो जाएगो के जी लापरवाही है वे बरत रहे हैं और के सावधानी है बन बरतनी चाहिए। पूरी बातचीत करांगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। सर, आज सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आज आप टोल पर काफ़ी गाड़ियाँ रुकवाई है, काफ़ी जगह ड्राइवर हाँ सीट बेल्ट को नहीं लगा रखा, कई ड्राइवर यहाँ का जगह मोबाइल पर बात करता चल रहे हाँ, कई बसानियाँ भी देखा हाँ जगह का मैं ओवरलोड सवारियाँ भी जाए हैं, ओवर स्पीड में भी गाड़ियाँ निकली हैं, कहीं करो है। अभी हमारा अभियान चल रहा है, जन जागरूकता अभियान है, जो 1 तारीख से लेकर और 31/1/2026 तक जो अभियान चल रहा है। उसमें हमारे को जो ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, और जो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, जो अपने यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। पहले तो उनको हम समझाइश करते हैं, फिर नहीं मानते तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। अभी हम जो स्कूलों में हैं तो स्कूलों में भी जाकर हमने इसके बारे में काफ़ी लोगों को समझाइश करते हैं कि आप अपने गार्जियंस को जाकर के इसके बारे में बताओ, जिससे कि काफ़ी मतलब यातायात दुर्घटनाएं हो रही है उनके लिए अंकुश लगे। अभी वर्तमान में जो फोग का समय चल रहा है जी, जो फोग के समय के अंदर ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है, तो इसके बारे में भी हम समझाइश करते हैं कि क्या ना इसके ध्यान रखते हुए इसका भी मतलब वाहन गति सीमा में रहकर ही वाहन चलाए, और ज़्यादा अगर फोग है तो आप साइड में रह करके खड़ी कर लें, इस प्रकार से वाहन चलाएं। इसके लिए हमने हमारा जो थाने पर स्टाफ है उसको भी हमने कह रखा है कि अगर जब ये फोग का समय चल रहा है तो पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी करें, और जैसे भी घटना कोई घटित होती है तो तुरंत मौके पर पहुंच के हम उनको, वो घायल वगैरह होते हैं उनको तुरंत हम सहायता और हॉस्पिटलाइज वगैरह उनको कराने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर, अभी के साथ ही जगह यात्री पैदल जाए ही, कई लोग हैं यहाँ का जगह सड़क जाए ही करना कर बाकी लिए कहीं के बचाओगा, कहीं बने सुरक्षा रखनी चाहिए, कहीं सावधानी उनको ये कहते हैं कि अपने लेन में चले और वाहनों का ध्यान रखते हुए, बिल्कुल सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बिल्कुल सही चले, सही दिशा में चले, यही है उनको कहने का। तो एक साथ ही अगर कई बार ये भी हो जाए, कई साधन यहाँ का हुए, कई साधना के अंदर जो ड्राइवर हुए वे ओवर स्पीड में चल रहे हैं, कई नींदम चल रहे हैं, जगह 4-4 दिन तक सोए को नहीं, बाकी लिए कहीं के बचाओगा। अब उनको तो यही है कि भाई थोड़ा सा ध्यान रख के, कहीं अगर नींद वगैरह में है तो उनको रुक जाए, अपनी कहीं ढाबे पे या रुकने की जो जगह है, ऐसी जगह रुके भी नहीं जहाँ तुम्हारे साथ कोई घटना घटित हो जाए। जैसे टोल है, रुकने की जगह है, हाईवे पे भी रुकने की जगह, बहुत सारी जगह है, जहाँ रुकने की जगह है वहाँ रोक ले अपने वाहन, और रोक के अपनी थोड़ा बहुत समय जो भी है वो रेस्ट करें, और रेस्ट करने के बाद में जब आपकी नींद वगैरह पूरी हो जाए तो रुक के फिर आप आराम से वाहन चलाएँ, और गति सीमा में चलाएँ, ऐसे ओवरलोड नहीं चलाए। इस प्रकार से उनको समझाइश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। सर, आपको परिचय दे दो अपना दर्शकों। मैं प्रमोद शर्मा मैडम, अखेपुरा टोल प्लाजा पे असिस्टेंट मैनेजर हूँ। जी, सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आप क्या कहना चाहोगा, के सावधानी है बरतनी चाहिए? सड़क सुरक्षा सप्ताह के आधार के ऊपर हम ये कहना चाह रहे हैं मैडम, जो गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे बड़े एक्सल वाली हो, एक तो दारू पी के गाड़ी ना चलाएं। हर आदमी को हम रोक के ड्राइवर को यही समझाते हैं कि भैया दारू पी के बिल्कुल गाड़ी मत चलाओ। एक रात को धुंध के टाइम पे अगर ज़्यादा धुंध है तो गाड़ी को साइड में ऐसी जगह रोक के खड़े हो जाओ कि आराम से आपका भी एक्सीडेंट ना हो और आपकी वजह से दूसरे का भी एक्सीडेंट ना हो।
जो टू व्हीलर पे हेलमेट लगा के नहीं आ रहे हैं जो बच्चे, उनको हम समझा के ये कह रहे हैं कि चाहे कितनी दूर जा रहे हो आप हेलमेट लगा के चलो, सर बच गया, हाथ पैर अगर नुकसान भी हो गया तो ठीक हो सकता है, अगर सर में चोट लग गई वो कभी ठीक नहीं हो सकती। हेलमेट एक ऐसी चीज़ है वो अपने सर को पूरा सुरक्षित रखता है, ये समझाते हैं। और 1 महीने से चला रखा है पहले से भी, और अब 31 तारीख तक इसको चालू रखेंगे मैडम। तो सुरक्षा से चला रखा हमने गाड़ी वालों के लिए बोल रखा है कि आप अपनी सेफ्टी से चलो ताकि दूसरे को नुकसान ना हो। जगह जगह हमने बैनर भी लगा रखे हैं, फोग लाइट लगा रखी है रात में ताकि गाड़ी वालों को फोग लाइट दिखे। और सीट बेल्ट का प्रयोग करो, नशा करके गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी को अपनी लाइन में चलाएं। जगह पर हम समझाते हैं, बैनर भी देते हैं इनको, लड़कों को भी समझाते हैं। फिर आगे तो जो ड्राइवर है वाका ऊपर है, वे कहीं साबुत चलावे, हमारा काम है समझाना, आपकी ज़िंदगी खुद के हाथ में। उनकी हाथ में हम तो समझाते हैं उनको, हर गाड़ी वाले को समझाते हैं कि दारू पीकर गाड़ी ना चलाएं, अपनी लेन में चलो, सीट बेल्ट का उपयोग करो, मोबाइल मत चलाओ गाड़ी चलाते समय। अगर आपको बात करनी है तो गाड़ी साइड में, रोड के साइड में पार्क करके आराम से बात करो। कई बार गुस्सा में चला लें, गुस्सा के हमारे भी लोग हैं कि गाड़ी तेज स्पीड में लेके जाएं। मैडम उससे नुकसान उन्हीं का होता है, या दूसरे को मारेंगे या तो वो खुद मरेंगे नुकसान में, उससे नुकसान उन्हीं का हो रहा है, उसके साथ में दूसरा भी मारा जाता है। उनका गाड़ी को हमेशा गति सीमा में चलाओ, तो अपनी स्पीड लिमिट है उसी स्पीड लिमिट में चलाओ ताकि दूसरे को नुकसान ना हो और अपनी भी सेफ्टी। एक तो सीट बेल्ट लगाया करो, बराबर में सवारी बैठे उसको भी सीट बेल्ट लगाया करो, क्षमता से ज़्यादा सवारियाँ नहीं बैठानी चाहिए, समझ रहे हो। और जो ट्रैफिक नियम है, यातायात के नियम है, उनका पालन करना चाहिए। दूसरी बात, आपको जब सवारी लेके जाते हो तो ये मान के चलो कि आप दूसरों की ज़िंदगी भी आपके साथ जाती है, तो आप एक प्रकार से शराब पीकर वाहन नहीं चलाओ, बिल्कुल शराब पी के नहीं चलानी चाहिए गाड़ी। दूसरी बात, आप उसको ये भी कहो कि कम से कम सवारी बैठी है बराबर में, तो कि भैया आप भी सीट बेल्ट लगाओ, ठीक है। ये नहीं कि कहना आप तो सीट बेल्ट लगा लिया पर बराबर बैठा है तो वो ऐसे चल रहा है, तो उसको बताओ कि भैया आप भी सीट बेल्ट लगाओ। ये मान के चलो कि आप कितने लोगों की ज़िंदगी लेके चलते हो आप साथ में। 10-12 लोग चलते हैं तो 10-12 लोग, अगर कोई घटना घटी तो 10-12 लोगों की मतलब परिवार उजड़ते हैं आपकी, ये मान के चलो। अपने साथ में टोल प्लाजा मैनेजर समय सिंह जी हैं। समय सिंह जी, राम राम। नमस्कार डिम्पल जी। आप अभी पिछली बार भी आगे गए हाँ, सड़क सुरक्षा अभियान के तहत काफ़ी अभियान भी चलाए जाए हैं, लेकिन भी के बावजूद आप देखा हाँ काफ़ी लापरवाही आप देखा हाँ कि ड्राइवर लोग ही वे लापरवाही बरते हैं। जी जी, देखो पिछली बार भी हमने 18 दिन तक लगातार कैंप लगाया। अब आदरणीय सीएम साहब के निर्देश के अनुसार, हमारे PIQ PD साहब RO साहब के निर्देश अनुसार और हमारा रानौली थाना इंचार्ज साहब, उनके पूरा स्टाफ के साथ लेकर हम सड़क सुरक्षा के बारे में बता रहे हैं। तमाम बैनर लगा रखे हैं, वहाँ पे शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, सीट बेल्ट का उपयोग करें। और जैसे धुंध पर स्टार्ट हो गई, धुंध स्टार्ट होने के बाद मेरे प्रत्येक डिवाइडर पे हमने इधर फॉग लाइट लगा रखी हैं और समझाते हैं गाड़ी वालों को भी। फिर जिनके पास में नज़र की प्रॉब्लम थी, CM साहब ने डॉक्टर बैठा है यहाँ पे, उनके आगे वो टेस्ट करवाया, चश्मा भी निःशुल्क दिया था। और जितनी हमारी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के हिसाब से बैनर वैनर लगा के फ्रेम पे सारे टांग दिए हैं। अभी बताएं, रेडियम पट्टी भी लगाई है पीछे से, जो थोड़ी होती है येलो और रेड कलर की, वो भी पीछे लगाई हुई हैं। तो बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, धीरे चलो। स्टाफ का हमारा तो यही फर्ज बनता है समझाना ही। बाकी स्पीड का हमारे NHI पे जगह जगह बैनर भी लगा रखे हैं रोड पे, जितनी लिमिट है उस हिसाब से चलो। कहीं लगे समय सिंह जी बैनर यहीं लगा रखे हैं या बैनर पर कोई ध्यान कौन जाए? नहीं जी, बैनर लगाने के बाद में और हमारे आदरणीय CI साहब ने जिस तरह से अभियान चलाया, रोकते हैं गाड़ियों को, समझाते हैं, फर्क पड़ा है, लोगों को फर्क पड़ा है। फर्क पड़े भी है, पर कई जगह ये देखे जाए है कि पुलिस की गाड़ी खड़ी है सामने, बड़ी देख के गाड़ी वाला ही सीट बेल्ट लगा ले ही, फोन फान नीचे धर ले ही, लेकिन भी के बाद में कोई नहीं दिखे तो बड़े आगे जाके वो जो बड़ी लापरवाही दिखे। सरकार का, प्रशासन का हमारा तो ये समझाना बनता है, बिल्कुल। बाकी सावधानी तो उन्हीं को रखनी पड़ेगी। देखो हमारा काम जो समझाने का, समझा रहे हैं, समझदार समझ भी रहे हैं। बाकी ज़्यादातर यह चीज़ देखी जाए जगह युवा जो लड़का है वहाँ यह चीज़ देखी जाए है, बाइका पर जाए ही ना कोई हेलमेट है ना कुछ और, भी के साथ ही फ़ोन पर बातचीत करनी है, कोई सड़क जो नियम ही बाको कोई पालन कौन करें। हाँ, मेरे युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि युवा हमारी एक हिंदुस्तान की और भारत की राजधानी की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। और मैं भाइयों से अभी भी CI साहब ने निवेदन किया गया, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, अरे बेटा हादसा कोई मीटर पे या किलोमीटर पे नहीं होता, हो जाए घर से निकलते हो जाए, हेलमेट लगाओ, समझाया है। और उसके बाद में फिर और भी पुलिस का जो सिस्टम होता है उस तरह का समझेंगे, लेकिन अभी समझा रहे हैं, हाथ जोड़ के समझा रहे हैं। हमारे वहाँ पे भी ट्रैफिक इंचार्ज साहब से सिटी में भी माला पहना के समझा रहे हैं, हम भी हाथ जोड़ के समझा रहे हैं। नहीं समझेंगे तो और तरीका तो सब समझाएंगे,
मेरे भाई से ये कहता हूँ हेलमेट लगा के चलो, रोड पे चाहे 1 किलोमीटर जाओ या 500 मीटर जाओ, 10 किलोमीटर जाओ। और एक और आप देखा हाँ गाड़ियों को जो साइड मिरर हुआ है बिन लोग बंद करके चले। हाँ, मैं भी उनको भाई को ये कहना चाहता हूँ, गाड़ी हमेशा जहाँ पार्क की सुविधा है वहाँ पे गाड़ी लगाएं, अंतः नॉर पार्किंग जगह के बीच में खड़ी नहीं करें, ताकि कोई पीछे वाली गाड़ी आसानी हो और उसको भी कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक साथ पार्किंग ही लगा। कई बार और आप आज 4 लेन जाए हैं सड़क बाका ऊपर अगर गाड़ी वाला रूल है कि बिल्कुल आपके लाइन में चलो, जी, जी। पर कहीं है कि जल्दबाजी के चक्कर में कोई 18 गाड़ी में घुसा दो, कोई 18 गाड़ी में घुसा दो, जिसकी वजह से जाम भी लग जाए है। और नहीं, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस डायरेक्शन भी दे रही है, भाई आपकी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन छोटी, उसके बाद में एलसीवी गाड़ी, उसकी थर्ड लाइन बता रखा है लोगों को, धीरे धीरे समझ भी रहे हैं। अब अपने दिल्ली जयपुर वाला हाईवे पे स्टार्ट किया है जी और उसमें कुछ तो 80% सुधार है, लोगों को देखने को मिला है, लाइन पे चला रहे हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे आपके मीडियम के माध्यम से लोगों को पता लगेगा, प्रशासन लगा हुआ है, तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा 100% मैं आशा करता हूँ सुधार। देखो आज आप अखेपुरा टोल प्लाजा पर पहुंचा, जड़े आज जो सड़क सुरक्षा अभियान है वो चलाए गए हो। अपने साथ में पुलिस प्रशासन भी मौजूद हो, सीआई साहब हा, टोल प्लाजा मैनेजर साहब हा, और आसू बातचीत भी करी सड़क सुरक्षा ने लेके, भाई जो गाड़ी हैं बाकी स्पीड लिमिट से चलाओ, साथ ही साथ सड़क सुरक्षा नियम है बाको पालन करो, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, क्योंकि जो अनहोनी है बा खे के कोने हुआ कद भी हो सके है, जीवन अनमोल है, आपकी ज़िंदगी को भी ध्यान रखो, साथ ही साथ दूसरा है बा को भी ध्यान रखो। वीडियो ने शेयर कर देना है और खबर के लिए झलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद, राम राम। झलको